नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 7वीं बैठक में की शिरकत। आजादी के अमृतकाल के लिए आगामी 25 वर्ष की योजना बनाना प्रदेश की प्राथमिकता। रक्षाबंधन को लेकर मुख्यमंत्री धामी का तोहफा। रोडवेज बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा। राज्य के अंदर ही मिल सकेगा योजना का लाभ। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का विरोध। महिला कार्यकर्ताओं ने हाथों में चूड़ियां लेकर की नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों को लिया गया हिरासत में। मसूरी में रोडवेज की बस अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। एसडीआरएफ और पुलिस के जवानों ने घायलों को निकाला बाहर। ड्राइवर कंडक्टर के अलावा 35 लोग थे सवार, सभी सुरक्षित। उत्तराखंड में बारिश ने मचाई तबाही। नदियों का दिखा रौद्र रूप। तो 21 स्टेट हाईवे समेत 195 सड़कें बंद। वहीं कर्णप्रयाग में कई जगहों पर भूस्खलन, घरों में घुसा मलबा। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित हुई नीति आयोग की 7वीं बैठक में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपेक्षा के अनुसार राज्य सरकार ने आदर्श उत्तराखंड 2025 को अपना मंत्र बनाकर त्वरित गति से कार्य प्रारंभ किया है और आजादी के अमृतकाल के लिए आगामी 25 वर्ष की योजना बनाना भी प्रदेश की प्राथमिकता है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग द्वारा हिमालयी राज्यों में यहाँ की इकोलॉजी, जनसंख्या घनत्व, फ्लोटिंग पॉपुलेशन और पर्यावरणीय संवेदनशीलता को देखते हुए विकास का मॉडल बनाया जाए जो विज्ञान प्रौद्योगिकी पर आधारित हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हिमालयी राज्यों के लिए विशेष गोष्ठी का आयोजन किया जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने इसका आयोजन उत्तराखंड में करने का अनुरोध किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए उत्तराखंड राज्य संकल्पबद्ध है। वहीं बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष, केंद्र सरकार के मंत्रीगण, राज्यों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, शासी परिषद के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। रक्षाबंधन के दिन उत्तराखंड की महिलाओं को प्रदेश के अंदर उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं, जिसके बाद सचिव अरविंद सिंह द्वारा आदेश जारी किए गए। रक्षाबंधन के पर्व पर इस बार भी महिलाओं को सरकार ने रोडवेज बसों में निःशुल्क बस यात्रा का तोहफा दिया है। इस घोषणा के तहत छूट का लाभ केवल राज्य के भीतर यात्रा करने पर ही मिल सकेगा। कोटद्वार में छात्रों की रचनात्मक एवं सृजनात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए कलाल घाटी स्थित स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब का उद्घाटन समारोह आयोजन किया गया। लैब का उद्घाटन उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी भूषण ने किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि टिंकरिंग लैब बनाने से क्षेत्र के विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित होगी। पीएन कोटद्वार जो स्कूल है वहाँ पहुँची थी और मुझे बड़ी खुशी हुई वहाँ जाके। जो अटल टिंकरिंग लैब एक वहाँ पे खुला है। आप सब जानते हैं कि 2016 में एक एक्शन प्लान बना था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उन्होंने बनाया था वो इंडिया एक्शन प्लान, और उसके तहत नीति आयोग ने 2016 में अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत की थी। उस अटल इनोवेशन मिशन के तहत ये टिंकरिंग लैब्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें छठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास के बच्चों को ये लैब में काम करने का मौका मिल रहा है। उसमें चाहे उनको रोबोट्स बनाने हो, इनोवेटिव चीज करने का मौका मिल रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि कोटद्वार में इस तरह का एक लैब खुला है जहां बच्चे अपनी स्किल्स दिखा सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। और जैसे मैं कहूँ तो आसमान छूने की जो शुरुआत है वो इन टिंकरिंग लैब्स, जो अटल टिंकरिंग लैब्स है, उनसे कोटद्वार में हो चुकी है। मैं बधाई देना चाहती हूँ एमकेवीएन को और कोटद्वार के। इधर देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि चाय बागान की जमीन पर बीजेपी अपना प्रदेश कार्यालय बनवा रही है
उन्होंने कहा कि 2011 में भाजपा ने 16 बीघा भूमि किराए पर ली थी और यह भूमि उस समय प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल के नाम से खरीदी गई थी, जिसमें जो साथी थे वर्तमान पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल हैं। उन्होंने 2011 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा खरीदी गई 16 बीघा भूमि को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। नया नंबर है, पुराना नंबर जो है 74/80 न्यू लाटपुर, ये दोनों चाय बगान के कचरे नंबर हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था 10 अक्टूबर 1985 के बाद चाय बगान की सारी रजिस्ट्रियां शून्य कर दी जाएंगी, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। इधर देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के आगमन का विरोध किया। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने बीजापुर गेस्ट हाउस के सामने हाथों में चूड़ियां लेकर उनके खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद महिला पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। हमारी महिलाओं को रोका जा रहा है। हमारी महिलाएं बड़ी संख्या में प्रदेश मुख्यालय से हमारी महिलाएं निकली थी। ऐसे में महिलाओं को जबरन पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया है। उनकी गाड़ियों को, उस गाड़ियों के अंदर उनको बंदी बना लिया गया है। बड़ी मुश्किल से हम 8-10 महिलाएं यहाँ तक छुपते छुपाते आए। यहाँ हमको भी रोका जा रहा है प्रदर्शन करने के लिए। स्मृति ईरानी जैसी महिलाओं को कतई उत्तराखंड में जरूरत नहीं है। ये देवभूमि उत्तराखंड है। यहाँ स्मृति ईरानी जो बुजुर्गों का सम्मान करना नहीं जानती। इधर उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में जसवीर सिंह उर्फ पिच्चू हत्याकांड मामले में 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी ने मामले खुलासा करते हुए कहा कि आरोपियों ने पैसों के लेन देन को लेकर जसवीर सिंह की हत्या की थी। पुलिस के अनुसार गदरपुर थाना इलाके के बजरा वजीर गांव में जसवीर सिंह की दुकान पर कोल्ड ड्रिंक लेने गया था। इसी दौरान रोशनपुर निवासी जगजीत सिंह प्रदीप सिंह ने पैसे के लेन देन को लेकर कहासुनी होगी, जिसके बाद दोनों ने जसवीर सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने गदरपुर के डालपुरा क्षेत्र से आरोपियों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। एक दिन पूर्व जो हत्या हुआ था, जिसमें गुरजीत उर्फ जसवीर उर्फ पिच्चू का हत्या हुआ था, वो खुद ही एक क्रिमिनल था, जिसके ऊपर कई सारे संगीन धाराओं में लूटपाट, 25 आर्म्स एक्ट, मारपीट, लड़ाई झगड़े, उन सब के मुकदमे थे। वो खुद ही क्रिमिनल था और हाल ही में जेल से छूटा था। इनका और इसका और दूसरा जो क्रिमिनल है उसका जगवीर उर्फ जग्गा, उसका वो भी आगे पीछे ही छूटे थे। उनका थोड़ा सा पैसों को लेन देन को लेकर हल्का विवाद था, लेकिन उसके बावजूद हमेशा रोज उठते बैठते साथ में ही थे, खाते पीते थे। तो उस दिन शाम को वो परचून के दुकान के सामने आए और 2 लोग आए और इनके बीच में बात हुआ। बात के बाद थोड़ा हॉट टॉक हुआ। हॉट टॉक के बाद गुस्सा होके जग्गा ने गोली मार दिया। जसवीर उर्फ बिच्चू को गोली मार दिया जग्गा। मसूरी से देहरादून जाते हुए हुसैनगंज आईटीबीपी गेट के पास उत्तराखंड परिवहन निगम की बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसमें ड्राइवर कंडक्टर के अलावा 35 लोग सवार थे। बताया जा रहा है बस के ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ और पुलिस के जवानों ने घायलों को निकालकर 108 की मदद से उप जिला चिकित्सालय और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। मिली सूचना के अनुसार किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। आज बस जो ये मसूरी से देहरादून जा रही थी, रोडवेज की बस है और ये आईटीबीपी गेट के पास बता रहे हैं कि बस का जो है ब्रेक फेल होने से पलट गई गाड़ी और उसमें करीब 34-35 लोग बता रहे सवारी थे। 34-35 लोग से 14-15 लोगों के चोटें हुई हैं, जिसमें कुछ लोग सीरियस हैं और कुछ लोगों को जो है सिविल अस्पताल पहुँचाया गया है यही मसूरी में। कुछ आईटीबीपी के अस्पताल भेजे गए। आईटीबीपी ने भी पूरा सहयोग किया है पुलिस के साथ। सहयोग किया। अब मैं ये हॉस्पिटल जा रहा हूँ, अब मेरे जो से हालचाल क्वेश्चन क्या सकती है। मतलब मैं एकदम अचानक ब्रेक लिए मैं और ब्रेक एकदम ही अचानक कंट्रोल नहीं हो पाई, गाड़ी ब्रेक फेल हो गया, स्पीड पकड़ ली गाड़ी। तो जब आप किताबगर से चले थे तो उस समय बस को लगा उस समय ठीक था जी, ठीक ठाक था जी। उतराई में वो हाँ, अब तो लोग हुआ जी एकदम ही अचानक ही हुआ जी। आपने बस पहाड़ में मार दी? हाँ जी। और फिर भी नहीं रुकी? नहीं रुकी। तो फिर पैरा फिर टूटा होगा। पेशेंट्स एक हमारे पास में जो है वो हमारा सीरियस पेशेंट है। बीपी और पल्स उसका आ रहा है, बीपी 160/100 है और पल्स उसकी 90 है। तो हमारे पास टोटल 9 पेशेंट लाए गए थे, जिसमें से 1 पेशेंट सीरियस है, 8 पेशेंट हमारे आउट ऑफ डेंजर से नहीं है। जिनको आप रेफर कर रहे हैं? इनको रेफर कर रहे हैं, 1 पेशेंट को हम रेफर कर रहे हैं अभी। ओके, बाकी सब नॉर्मल है? बाकी सब नॉर्मल है। इंजरी है, कुछ इंजरी है जिनको हम देखते हुए उसके बाद उपचार करेंगे।
इधर जसपुर कोतवाली क्षेत्र के प्राचीन तीर्थ मंदिर में पुजारी को नशीला पदार्थ खिलाकर चोरों ने लाखों रुपए के चढ़ावे पर हाथ साफ कर दिया। सुबह जब ग्रामीण मंदिर गए तो पुजारी को बेहोशी की हालत में देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुजारी को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर लाया गया। उनके जो और थे जो देख रेख करते हैं मंदिर का वहाँ पर, तो उनको कोई नशीले पदार्थ का दे दिया था चाय में बना करके, तो उसके कारण दोनों बेहोशावस्था में थे, थोड़ी नींद बहुत ज़्यादा आई थी। जो मेन महंत है वो गिर भी गए थे, जिनके कारण उनके सर में चोट भी आई हुई है। तो यहाँ पर दोनों का प्राथमिक उपचार चल रहा है। इधर हरिद्वार से कांवड़ लेकर आ रहे किच्छा में कांवड़िए की बाइक का पुलिस ने चालान कर दिया। गुस्साए कांवड़िए ने राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर जाम लगा दिया और गुस्साए कांवड़ियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। वहीं पुलिस कर्मियों पर शिव भक्तों के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया गया। और किच्छा प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि 364 दिन पुलिस यहां से गायब कैसे रहती है? 10 दिन से यहां सेवा लगी हुई है, न पुलिस इस चौराहे पे न उस चौराहे पर है, जबकि जो शमशान घाट के पास चौराहा है, इतना बेतुका चौराहा बनाया गया है कि किसी भी कांवड़िए की वहां मौत हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। अभी हम लोग यहाँ मंडी में अपना सेवा लगा रखी थी, हमको पता ज्ञात हुआ कि अभी चौराहे पे कुछ कांवड़ियों के साथ पुलिस वालों ने बदतमीजी की। अभी उससे जिसने चालान काटा है उस पुलिस वाले को घेर लिया था, हमने उसको बचाया किसी मुश्किल से। आक्रोशित इसलिए है कि आपको ये पता है कि महाशिवरात्रि चल रही है और सावन का महीना है। इस टाइम कितने दूर दूर से बच्चे भोले हमारे कांवड़ लेके आ रहे हैं, जल लेकर आ रहे हैं और उनके साथ में बदतमीजी हो रही है, गाड़ियों के चालान काटे जा रहे हैं। अन्यथा बहुत व्यक्ति बगैर हेलमेट के निकल रहा है। चलो भोला हमारा बगैर हेलमेट के है। यहाँ से भक्तों का एक डाक कांवड़ जा रही थी, उसको देखते हुए उन्होंने कोई गाड़ी का चालान कर दिया। उस चालान को ये कांवड़ियों की गाड़ी थी, तो उस विरोध में इन्होंने जाम लगा दिया। वो चालान उन्होंने अनजाने में काटा, कैसे काटा ये शिव भक्तों का ये है कि हम तो लोग तो यहाँ थे नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ शिव भक्तों की बड़ी भीड़ है। हमारी जनरेटर की फैन बेल्ट और पंखड़ी टूट गई थी जी। हमने भैया को, वहाँ से एक भैया थे पास ही के हैं हमारी तरफ के, हमने उन्हें भेजा। हमने कहा भैया हम अंधेरे में आ रहे हैं, अब यहाँ से हमारी पंखड़ी और फैन बेल्ट आने तो हम चढ़ा देंगे ये। उन्हें यहाँ पर भेजे, यहाँ पर पकड़ के उनका चालान काट दिया। बोले आपकी गाड़ी का चालान काट दिया। वो ये हम उन्हें जानते थोड़ी नहीं थे इतना, वो वैसे जान पहचान थे। धर्म की पुरानी परंपरा है और इसको भंग करने की जो कानूनी कार्रवाई की गई है, इसको तत्काल वापस किया जाए, और नहीं तो सारे कांवड़िया साधु संत सब एकत्रित होकर डीएम के यहाँ जाएंगे और वहाँ जाकर जिसने चालान किया उसके खिलाफ। लाल कुआं कोतवाली परिसर में रक्षाबंधन व मोहर्रम के त्यौहार को लेकर बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्र से आए गणमान्य लोगों से मोहर्रम व रक्षाबंधन का त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की गई। कोतवाली परिसर में पीस कमेटी बैठक की अध्यक्षता करते हुए लाल कुआं कोतवाल संजय कुमार ने कहा कि सभी लोग रक्षाबंधन व मोहर्रम के त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। 9 तारीख को मोहर्रम का त्यौहार मनाया जाना है, उसी को लेकर यहाँ एक शांति कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें जो शासन प्रशासन से प्राप्त निर्देश हैं उनको लोगों से बताया गया है और लोगों से अपील की है शांतिपूर्ण तरीके से अपना त्यौहार को मनाएं। जो यहाँ पे लाइन है, बिजली की लाइन है, उनसे थोड़ा ताजिए छोटे रखें। 9 तारीख को मुहर्रम का त्यौहार आयोजित किया जाना है, उसके शांतिपूर्वक एवं सौहार्दपूर्ण सफल आयोजन के लिए यहाँ पर एक अमन कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी। उसमें सभी विभाग यहाँ पर उपस्थित थे। मुख्यतः अपना जल संस्थान, विद्युत विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग और रेलवे से भी यहाँ लोग उपस्थित थे। मुख्यतः उनको निर्देशित किया गया है कि जो ताजिए की ऊंचाई हो उसको वो। स्वागत है। चंपावत में पुलिस उपाधीक्षक अविनाश वर्मा ने मोहर्रम पर्व को लेकर टनकपुर में स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोगों, मस्जिद के मौलानाओं, व्यापार मंडल के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ गोष्ठी की गई। उन्होंने कहा कि पर्व के दौरान यदि कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करता पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध सख्ती से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। समंदर में एक मीटिंग ली गई थी, जिसमें क्षेत्र के सभी सम्मानित व्यक्तियों और पीस कमेटी के सदस्यों को बुलाया गया था और आगामी जो मुहर्रम का त्यौहार है उसमें किस तरह से
ताजिए का निर्माण किया जाएगा, जुलूस किन किन स्थानों पर निकलेगा, उसमें जुलूस में कितने लोग शामिल होंगे, उसमें क्या क्या और गाइडलाइन जारी की गई हैं, उनका अनुपालन करते हुए जो भी त्यौहार है शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने हेतु सबको बताया गया था। ऋषिकेश की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार पुलिस एक्शन मोड पर नजर आ रही है। तमाम परिवहन सेवाओं से जुड़ी संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ जहां पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए सुझाव ले रही है, वहीं वाहनों के निश्चित ठिकाने पर खड़े होने की व्यवस्था भी पुलिस बना रही है। पुलिस ने रोडवेज बस स्टैंड के पास अतिक्रमण हटाते हुए ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की कवायद शुरू की। इस संबंध में सीओ ऋषिकेश डीसी ढोंडियाल ने बीटीसी परिसर का निरीक्षण करते हुए अधीनस्थ अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। कार्रवाई चल रही है। इस पर हमने मंडी तिराहे के पास लेफ्ट हैंड फ्री कराया है और आईएसबीटी पे लगातार हमारी चर्चाएं हो रही हैं और उस पर काम हो रहा है। अभी तक हम बस रूटेशन मालिकों से वार्ता कर चुके हैं, उनसे पूरा सहयोग मिल रहा है। हम विक्रम वालों से बात कर चुके हैं, 3 व्हीलर वालों से बात कर चुके हैं और टैक्सी जो यहाँ पे चलती हैं उन सब से बात, सबके लिए जगहें निश्चित उनसे बात करके यहाँ पे सबके लिए जगहें निश्चित की गई हैं और ये उनको बताया गया है कि यहाँ व्यवस्थित तरीके से गाड़ियाँ खड़ी। उत्तराखंड के काशीपुर में वरिष्ठ भाजपा नेता और कोऑपरेटिव यूनियन के चेयरमैन राम मेहरोत्रा ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने इस दौरान बताया कि देहरादून में पीसीयू की बैठक में 14 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय लिए गए हैं। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में पीसीयू के माध्यम से स्टेशनरी क्रय की जाएगी। वहीं गंगोत्री का गंगाजल अब उत्तराखंड प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन के माध्यम से देश विदेश तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना भी होगी, जिसमें कोऑपरेटिव सर्विसेज से संबंधित पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे। समिति की बैठक हुई थी, उसमें बहुत सारे निर्णय पीसीयू की इस बैठक में लिए गए और उसमें जो है वो शिक्षा निधि से जो हम प्रशिक्षण का कार्य करते हैं वो कार्य करने की चर्चा हुई कि हम किस तरीके से इसका पूरा हमने रोड मैप बनाया है और कैलेंडर बनाया है कि किस तरीके से हम जो है इसकी वो करेंगे, शिक्षा निधि से जो प्रशिक्षण है वो करेंगे। इधर हरिद्वार में हत्या के प्रयास और गोली चलाने के आरोपी भाजपा कार्यकर्ता को लेकर पार्टी असहज है। आरोपी विष्णु अरोड़ा द्वारा दिन दहाड़े गोली चलाने की घटना के बाद पार्टी और स्थानीय विधायक मदन कौशिक की काफी किरकिरी हो रही है। इसके बाद पार्टी भी आरोपी भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पर कार्रवाई करने के लिए तैयारी कर रही है। भाजपा के जिला अध्यक्ष जयपाल चौहान का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और आरोपी पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। ऋषिकेश में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान के तहत बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। भाजपा ऋषिकेश मंडल की ओर से कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 2 पूर्व सैनिक रमेश प्रसाद डिमरी और जसराम कश्यप को सम्मानित किया, जबकि 500 तिरंगा मंडल को सौंपा गया। कार्यक्रम मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से हर घर तिरंगा अभियान को व्यापक स्तर पर चलाने की अपील की है। इस अभियान में प्रदेश के गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं को भी साथ लिया जा रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने एक आह्वान किया पूरे देशवासियों को कि हम अमृत महोत्सव में हम अपने घरों में झंडा लगाएं, हर घर तिरंगा। और जिस प्रकार से उत्साह देख रहे हैं, आज मेरे विधानसभा क्षेत्र के ऋषिकेश नगर में आज तमाम कार्यकर्ताओं ने एक संकल्प लिया है कि हम आज से ही अपने घरों घरों में झंडा तिरंगा लगाने का अभियान शुरू करेंगे। और सभी को मैंने तिरंगा यहाँ प्रदान दिया है, इनको भेंट किया है, इनसे विनती की है कि आप पूरे क्षेत्र में इसका उत्साह के साथ लगाने का काम करें। और मैं अपने आन बान शान के प्रतीक तिरंगा के लिए एक अपील कर रहा हूँ, एक अनुरोध कर रहा हूँ कि माननीय मोदी जी के आह्वान पे हम लोग हर घर तिरंगा के अभियान में जुटें और हर घर में झंडा तिरंगा ये दिखना चाहिए। और सभी लोग जिस प्रकार से उत्साही हैं, जिस प्रकार से तैयार हैं, मैं अपील कर रहा हूँ कि खबर पौड़ी से है, जहां भाजपा कार्यकर्ता बीरा भंडारी ने भाजपा जिला अध्यक्ष संपत सिंह रावत पर अभद्र और अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शनिवार को बीजेपी कार्यालय में हुई बैठक में जिला अध्यक्ष ने अभद्रता के साथ पूछा था कि आपको बैठक में आने की अनुमति किसने दी।
बता दें, इससे पूर्व भी जिला अध्यक्ष द्वारा अभद्रता की गई थी। इस विषय पर पूछने पर जिला अध्यक्ष रावत ने कोई जवाब नहीं दिया। तो माननीय जिला अध्यक्ष जी द्वारा मतलब हमेशा मेरे को इतनी बेइज्जती की जाती। आज हमने इस पार्टी को अपने बच्चों की तरह सींचा है। अब जिला अध्यक्ष जी द्वारा मतलब हमेशा पता नहीं क्यों इतनी व्यक्ति की विशेष की टसन निकालते रहते हैं। और आज भरी मीटिंग में भी उन्होंने कहा कि तुझे किसने बुलाया इस मीटिंग के अंदर। मैं एक भारतीय जनता पार्टी की सिपाही हूँ और हमेशा सिपाही की तौर पर मैंने हमेशा पार्टी के लिए काम किया। देहरादून के पुलिस कप्तान दलीप सिंह कुंवर के निर्देश पर रायवाला थाना पुलिस ने ओवरलोडिंग कर यात्रियों की जान खतरे में डालने वाले टेम्पो खिलाफ अभियान चला दिया। पहले दिन रायवाला थाना पुलिस ने 15 टेम्पो सीज किए, जबकि कई टेम्पो के चालान काटकर जुर्माना वसूला गया। रायवाला थाना अध्यक्ष भुवन चंद पुजारी ने बताया कि ओवरलोडिंग की वजह से लगातार सड़क हादसे होने की जानकारी मिल रही है, लेकिन इन दिनों विशेष रूप से अभियान चलाया जा रहा है। पूरे देश में 1 अगस्त से पॉलिथीन पर प्रतिबंध लग चुका है, जिसके बाद पॉलिथीन को पूर्ण रूप से बाजारों से हटाने के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। इसी को लेकर जसपुर क्षेत्र में भी तहसील प्रशासन और नगर पालिका की टीम बाजारों में चेकिंग अभियान चला रही है, जिसमें कई लोगों के चालान भी किए गए और जुर्माना भी वसूला गया। आदेश में है कि 1 तारीख से ये लागू हो गया है, 1 अगस्त से। तो उसके बाद से लगातार यहाँ पर छापेमारी की जा रही है, जिसमें कि अभी अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों को यहाँ पर अधिकृत किया गया है। अगर मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करूँ तो तहसीलदार स्तर तक इसमें छापेमारी कर सकते हैं। कल भी आप देख ही रहे होंगे कि एक छापेमारी की गई थी, जिसमें कि 2500 का जुर्माना किया था और 7 kg पॉलीथीन जब्त हुई थी। और इसी प्रकार अभी तक 7000 रुपये का चालान किया जा चुका है और आगे भी लगातार ये कार्रवाई करती रहेंगे। इनकी बात करें तो कम से कम 10 से 15 किलो यहाँ पर पॉलीथीन बरामद हो गई है। हरिद्वार महाकुंभ में लाखों रुपए की लागत से बना पुल 1 साल भी नहीं टिक पाया। मामला हरिद्वार के ब्लॉक बहादुराबाद क्षेत्र का है, जहां गणमीरपुर में सुमन नगर जाने वाला पुल टूटकर नदी में बह गया। यह रपटा पुल महाकुंभ के दौरान बनाया गया था। हल्की सी बारिश में पुल बहने से सरकारी गुणवत्ता की पोल खुलकर सामने आ गई। वहीं कुंभ के दौरान निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार और कमीशन के खेल की चर्चाएं भी क्षेत्र में तेज हो गई। बता दें, लगातार हो रही बारिश से तमाम नदी नाले उफान पर हैं। वहीं गंगा का जल स्तर भी बढ़ रहा है। गंगा अपने उफान पर 292.70 मीटर के ऊपर बह रही है। उधर हरिद्वार एसडीएम पूरन सिंह राणा ने मौका मुआयना कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सही नहीं हुआ तो पुल रहेगा कहाँ? ये नदियाँ है, नदी का कुछ पता है कितनी ज्यादा आ जाए कितनी कम आ जाए? तो इसे देखते हुए अगर ये इसको सही बनाते, इसमें सरिया फांसते ऊपर से नीचे, तो ये ऊपर की परत नहीं भागती इसमें। आज सब लोग इसे देख रहे हैं कि एक भी सरिया इसमें नहीं है। तो जब ठेकेदार काम ही नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? वो काम हो ही नहीं पाना। ठेकेदार आता है यहाँ फुल पावर में आवे, कहने कोई किसी के मंत्री से संबंध है, किसी के बड़े अधिकारी से संबंध है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AVN टीवी। नमस्कार।